जय हिंद दोस्तों, पीआरपी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि कुकिंग गैस मुख्य रूप से है। कुकिंग गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन व ऑक्सीजन। तो कुकिंग गैस क्या है? तो मीथेन है। क्या है? मीथेन। मीथेन क्या होता है कि एक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा टैंक, ठीक ना। इस टैंक के माध्यम से मीथेन गैस प्राप्त की जाती है और रसोई घर में इसका उपयोग किया जाता है। तो कुकिंग गैस क्या है? मीथेन। इसका जो सूत्र होता है CH4। ठीक। बायोगैस संयंत्र में निकली निम्नलिखित में से कौन सी गैस फ्यूल गैस के रूप में उपयोग की जाती है? तो बायोगैस संयंत्र में जो निकलती है गैस, तब फ्यूल के रूप में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक कि फ्यूल के रूप में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? मीथेन गैस। वाहनों में प्रदूषण की जांच के लिए उपयोग की जाने वाली CNG में मुख्य रूप से निहित है। CNG में क्या होता है? CH4 मतलब मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो CNG में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? मीथेन गैस, CH4। जो मीथेन गैस है दलदली स्थान पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। निम्नलिखित में से सील किस प्रजाति में आता है? सील जो होता है, जो सील हैं, यह किस प्रजाति में आते हैं? मछली में, पक्षी में, रेंगने वाले जंतु में, मेमल्स में, मतलब कि स्तनधारी में। तो जो आपका ये मेमल्स होते हैं, सील होते हैं, ये किस में आते हैं? मेमल्स में, मतलब कि स्तनधारी में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा कि सील किस प्रजाति में आते हैं? तो मेमल्स मतलब स्तनधारी में। एम्फीबिया क्या है? एम्फीबिया क्या है? बहुत तेजी से चलने वाले नौकाएं, केवल पानी में रहने वाले पशु, केवल भूमि पर रहने वाले पशु, पानी और जमीन दोनों पर रहने वाले पशु। तो एम्फीबियाएं जो होते हैं पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं। जैसे मेढक, ये पानी में भी रहता है और जमीन पर रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक ना, कि अब पानी और जमीन दोनों पर समान रूप से रहते हैं। अमीबा किस फाइलम से संबंधित है? प्रोटोजोआ, एनेलिडा, पोरीफेरा, प्लेथेहेल्मिन्थीज। तो अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है। यह प्रोटोजोआ फाइलम से संबंधित है। आइए इसके बारे में कुछ थ्योरी देखते हैं। जैसे प्रोटोजोआ में कौन कौन आते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम और इग्लोना। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये अपना आकार बदलता रहता है। पैरामीशियम, इसका आकार चप्पल जैसा होता है। और प्लाज्मोडियम, इसके कारण मलेरिया बुखार होता है। प्लाज्मोडियम के कारण कौन सी बुखार होता है? मलेरिया। इग्लिना, यह पौधों में जानवरों दोनों तरह व्यवहार कर सकता है। मतलब पौधों में और जानवरों में दोनों तरह का इसका व्यवहार हो सकता है। तो प्रोटोजोआ फाइलम में कौन कौन से जीव आते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम और इग्लिना। इसको आप याद रखेंगे। पोरीफेरा
में कौन से जीव आते हैं? साइकन, स्पंजिला, स्पंजिला। साइकन क्या होता है? समुद्र चट्टान पर पाया जाने वाला स्पंज है। स्पंजिला क्या होता है? यह ताजे पानी या नदी तालाब में पाए जाने वाला स्पंज है। स्पंजिया क्या होता है? इसे बाथ स्पंज भी कहा जाता है। आइए एनेलिडा के बारे में समझते हैं। एनेलिडा, केचुआ, जोक, नेरिस, ये सब क्या है? एनेलिडा फाइलम के जंतु हैं। तो केचुआ, इसे किसान का मित्र कहा जाता है। केचुआ जो है एनेलिडा के फाइलम में आते हैं और केचुआ जो होते हैं त्वचा द्वारा सांस लेते हैं। जोक, यह जानवरों और इंसानों की खून चूसते हैं। नेरिस, यह समुद्र के किनारे रेत में रहता है। आइए प्लेटीहेल्मिंथीज के बारे में देखते हैं। प्लेटीहेल्मिंथीज जो है कौन कौन जीव आते हैं? प्लेनिरिया, फीता कृमि, लीवर फ्लूक। प्लेनिरिया क्या होता है? यह मीठे पानी में पाया जाने वाला चपटा कृमि है। फीता कृमि क्या होता है? यह मनुष्य और पशुओं के आंतों में पाया जाने वाला परजीवी है। और लीवर फ्लूक क्या होता है? यह पेड़ और बकरी के यकृत में, नहीं पेड़ नहीं, भेड़ और बकरी के मतलब लीवर में रहता है। कौन? लीवर फ्लूक। तो ये था कुछ आपका थ्योरी जो हम लोग देखे। देखिए, मधुमेह किसके कारण होता है? मतलब डायबिटीज किसके कारण होता है? इंसुलिन अधिक होने से, इंसुलिन कम उत्पादन से, लीवर के खराब होने से, या विल्सनिन के उच्च उत्पादन से। तो जो आपका मधुमेह होता है इंसुलिन के कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा कि इंसुलिन से कम उत्पादन से क्या होता है? डायबिटीज। ठीक ना? ये इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से स्रावित होता है। और अग्नाशय में और पाचक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो इसको आप लोग ध्यान से रखेंगे। टेक्टोना ग्रांडिंग लीन किसका वैज्ञानिक नाम है? टेक्टोना ग्रांडिंग लीन। अमरूद, सागवान, आंवला, चीकू। तो टेक्टोना ग्रांडिंग लीन किसका वैज्ञानिक नाम है? सागवान का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ सागवान के पेड़ आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से गुण आदमी और मानव को एप से अलग करने में है? तो सीखने की इच्छा, गंध की एक प्राथमिक भावना, विपरीत अंगूठे। तो मानव या आदमी और एप्स में अलग करने का गुण क्या होता है? सीखने की इच्छा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, सीखने की इच्छा। सबसे छोटा आदमी जैसा एप कौन सा है? गिबन, चिंपैंजी, गोरिल्ला या इसी को लेंगुर कहते हैं, और ऑरंगुटान। तो सबसे छोटा आदमी जैसा एप कौन सा है? तो गोरिल्ला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ये गोरिल्ला आपका है। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक रूप से एक यहाँ देखिए इंग्लिश वाला, विच वन द फॉलोइंग इज द ट्रू फिश। ठीक ना? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक रूप से मछली है? ठीक, ये टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फिश। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक रूप से मछली है? वास्तविक रूप से स्टार फिश, जेली फिश, सी हॉर्स और सिल्वर फिश।
तो वास्तविक रूप से कौन सी मछली होती है? तो सी फिश। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ये देखिए आपका सी फिश है, नहीं सी फिश नहीं, सी हॉर्स। सी मतलब समुद्री घोड़ा। ठीक, वास्तविक रूप से कौन सी मछली होती है? तो समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स। यहाँ देखिए ये समुद्री घोड़ा है, ये वास्तविक रूप से मछली है। निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? सी कुकुम्बर, सी काऊ, सी हॉर्स, सी लायन। अभी हम लोग देखे हैं सी हॉर्स मतलब समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा। वास्तविक रूप से कौन सी मछली है? समुद्री घोड़ा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सबसे बड़ा स्तन पाई जीव कौन सी है? ठीक ना, मतलब स्तनधारी जीव, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? वेल, अफ्रीकी हाथी, दरियाई घोड़ा, ध्रुवी भालू। तो सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? तो वेल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, वेल मछली ये है। जुगनू क्या है? एक मोलस्का है, एक कीड़ा है, एक रेंगने वाला कीड़ा है, एक सिल्वर फिश है। ठीक ना, तो जुगनू क्या है? एक कीड़ा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्रेब्स किस फाइलम से संबंधित है? मोलस्का, सिनिंडरिया, आर्थ्रोपोडा और प्लेथेहेल्मिन्थीज। जो क्रेब्स है आर्थ्रोपोडा फाइलम से संबंधित है, आर्थ्रोपोडा। खेखड़ा भी आपका आर्थ्रोपोडा में आता है, झींगा भी आपका आर्थ्रोपोडा में आता है, क्रेब्स भी आपका आर्थ्रोपोडा में आते हैं। केसर डैश का सूखा मिश्रण है। केसर किसका सूखा मिश्रण है? तो सीड फार्मिंग पार्ट ऑफ फ्लावर, मतलब कि केसर किसका एक सूखा मिश्रण है? जड़ और फूल का एक क्या है? सूखा मिश्रण। जड़ मतलब सीड मतलब जड़, और फ्लावर मतलब जड़ और फूल का क्या है? सूखा मिश्रण। कौन? केसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस अनाज में पाया जाता है? चना, मटर, सोयाबीन और व्हीट। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस अनाज में पाया जाता है? सोयाबीन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कौन सा हार्मोन गुर्दे में पेशाब की मात्रा को नियंत्रित करता है? एडीएच। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण उपचार में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह बाहर निकलता है गामा रेज। ठीक ना, क्योंकि यह बाहर निकलता है किसे? गामा रेज में। विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूरज की रोशनी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूरज की रोशनी। हालांकि रोहू मछली में भी विटामिन डी पाया जाता है। आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ें।